हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ ब्यूटीफुल पोएम। द नेम ऑफ दैट पोएम इज मेंडिंग वॉल, दैट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, who was an American poet. Robert Lee Frost was born in 1874 in San Francisco, California, that is in USA. He died in Boston, Massachusetts in 1963. Though he was born in San Francisco, but his family moved to Lawrence, Massachusetts after the death of his father. It was a kind of return to him because his ancestors were New Englanders. Mending Wall was written in 1914 and it got the place in the second poetic collection of Robert Lee Frost. The name of that poetic collection is North of Boston. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने मेंडिंग वॉल 1914 में पब्लिश कराई थी और बाद में उनका जो पोएटिक कलेक्शन था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, उसमें ये फर्स्ट प्लेस रखती है, पहले ही स्थान पर ये पोएम आती है। तो अब हम कुछ पोएम के बारे में बात कर लेते हैं। द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड दैट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर यू नो वेरी वेल। 5 फीट होते हैं एक लाइन में पोएम की, और जिसमें पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। बट ही वेराइज द फीट इन ऑर्डर टू सस्टेन द स्पीच लाइक क्वालिटी इन हिज वर्स। There are no stanza break, no end rhyming and no rhyming pattern in this poem. इस poem में कोई rhyming pattern नहीं है. This is written in blank verse. This poem is set in rural New England. इस poem की जो setting है वो rural New England की है. And in the beginning of the poem, he says that his property and the property of his neighbor is separated by a wall, by a stone wall. But this stone wall is constantly dismantled by someone that does not like walls. ये जो wall है, जो राइटर की प्रॉपर्टी को और उनके नेबर की प्रॉपर्टी को अलग अलग करती है, विभाजित करती है, वो जो स्टोन वॉल है वो बार बार तोड़ दी जाती है। पता नहीं किसके द्वारा, कोई अननोन, कोई अज्ञात शक्ति है जिसके द्वारा ये जो उनकी स्टोन वॉल है ये बार बार तोड़ दी जाती है। और ये दोनों लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग के सीजन में ये और इनका नेबर उस स्टोन वॉल को दोबारा से मेंड करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। हर स्प्रिंग में उनका यही काम होता है। तो अब हम शुरू करते हैं पोएम को टेक्स्ट के साथ। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कहते हैं कि कोई अनजान शक्ति जो वॉल्स को पसंद नहीं करती है, इट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, वो किस तरीके से इस जमीन के नीचे बर्फ को भेज देती है। पता नहीं किस तरीके से इस ग्राउंड के नीचे, इस जमीन के नीचे बर्फ जम जाती है। और फिर क्या होता है, एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर इन द सन। और जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की हीट की वजह से, सूर्य की गर्मी की वजह से वो जो फ्रोजन बर्फ है जो ग्राउंड के नीचे जम गई है वो पिघल जाती है, और उसके पिघलने के कारण ये जमीन उड़ जाती है, वहां से दरार पैदा हो जाती है उस जमीन में। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर इन द सन। बोल्डर मींस जो पत्थर है वो ऊपरी पत्थरों को बाहर की तरफ खोल देती है, जमीन में दरार पैदा हो जाती है और पत्थर निकलकर बाहर की तरफ खुल जाते हैं। एंड मेक्स गैप इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। और इतनी बड़ी दरार हो जाती है जमीन पर, ग्राउंड पर इतनी बड़ी दरार हो जाती है कि 2 लोग पास पास से गुजर सकते हैं। तो पहले स्टैंजा में हमने क्या समझा, पहले स्टैंजा में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी अनजान शक्ति है जो जमीन के नीचे बर्फ जमा देती है, और जब सूर्य की गर्मी जमीन पर पड़ती है तो वो बर्फ पिघल जाती है, और जिसकी वजह से वो ग्राउंड स्वेल हो जाती है, उभर आती है बाहर को, और उसके पत्थर बाहर निकल आते हैं। इतनी बड़ी दरार हो जाती है कि 2 लोग आसपास से गुजर जाएं। द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग। अब ये तो रही बात किसी अनजान शक्ति की, पता नहीं किस तरीके से बर्फ जम जाती है ग्राउंड के नीचे और वो जमीन में दरार लाने का कारण बनती है। जो दूसरा कारण है इस दीवार पे दरार लाने का, इस दीवार को तोड़ने का, वो है हंटर्स, वो है शिकारी। I have come after them and made repair where they have left not one stone on a stone. राइटर बोलते हैं कि हंटर्स के बाद में, जब हंटर्स अपना ये काम कर देते हैं दीवार तोड़ने का, देन आई हैव कम आफ्टर देम, उनके बाद मैं आता हूं, एंड मेड रिपेयर, और मैं दीवार को रिपेयर करता हूं, पत्थर के ऊपर पत्थर रखता हूं,
where they have left not one stone on a stone. Hunters इस तरीके से दीवार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, इस तरीके से डेमोलिश कर देते हैं कि एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन नजर आता ही नहीं है, दीवार पूरी तरीके से वो गिरा देते हैं. But they would have the rabbit out of hiding. अब हंटर्स ऐसा क्यों करते हैं भाई, शिकारी ऐसा क्यों करते हैं? उनके पीछे एक कारण है. उनका कारण ये है कि वो जो रैबिट्स हैं, जो अपने बिलों में छुप गए हैं, दीवार के नीचे बिल बनाकर छुप गए हैं रैबिट्स, उनको बाहर निकालना है हंटर्स को. और क्यों निकालना है? टू प्लीज द येल्पिंग डॉग. टू प्लीज द येल्पिंग डॉग, ये जो शिकारियों के शिकारी कुत्ते होते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनके भोजन के लिए उनको खरगोश चाहिए. वो खरगोश दीवार के नीचे बिल बनाकर घुस गए हैं. तो शिकारियों का क्या काम है? वो दीवार को तोड़ देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं और उन खरगोशों को उनके बिल से निकाल लेते हैं, अपने शिकारी कुत्तों को खुश करने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए. द गैप आई मीन, नो वन हैज सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड, बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर. लेकिन अब क्या बोलते हैं राइटर? द गैप्स आई मीन, लेकिन वो जो गैप्स हैं, वो दीवार पर जो गैप्स बने हुए हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, नो वन हैज सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड. किसी ने भी नहीं देखा कि वो किस तरीके से बन जाते हैं. मैं कभी किसी ने सुना भी नहीं है कि क्या कारण है उन गैप्स के बनने का. बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर. लेकिन जब स्प्रिंग का समय आता है, दीवार को मेंड करने का टाइम आता है, एक्चुअली राइटर ने और उनके नेबर ने एक रिचुअल सब बनाया हुआ है कि जब भी स्प्रिंग आएगी तब हम लोगों को क्या करना है, अपनी दीवार, वो जो उनकी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की और उनके नेबर की प्रॉपर्टी को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है, उस दीवार को हम रिपेयर करेंगे, मेंड करेंगे. तो राइटर बोलते हैं कि जब भी स्प्रिंग का टाइम आता है तब मैं इन दीवारों पर दरारों को और इन गैप्स को बने हुए देखता हूं. मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे बन गए हैं. किसी ने उनको बनते हुए भी नहीं देखा और किसी ने सुना भी नहीं कि किस वजह से ये दरार बन गई है दीवारों में. I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. उनका जो नेबर है ना, वो वहां हिल के पीछे रहता है, उधर पहाड़ी के पीछे रहता है. And on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. और दोनों ने क्या सेटिंग बनाई हुई है कि वो जो दीवार है, एक साइड में उनका नेबर चलेगा अपनी प्रॉपर्टी की तरफ और एक साइड में अपनी प्रॉपर्टी की तरफ राइटर चलेंगे, और जिसकी साइड में जो भी पत्थर गिरा होगा उसको उठाकर वो दीवार पर लगाते हुए चलेंगे, दीवार को मेंड करते हुए चलेंगे. उन लोगों ने ये सेट किया हुआ है. वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो. हाँ, जैसे कि हम आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी दीवार को सही करते चले जाते हैं. To each the boulders that have fallen to each. वही बात जो मैंने आपको अभी भी कही है कि जहां जिसकी प्रॉपर्टी में पत्थर गिरा है दीवार का, वो वहां से उठाकर उस दीवार पर रख देगा. चाहे राइटर की प्रॉपर्टी में गिरा है तो वो दीवार का पत्थर उठाकर दीवार को मेंड करेगा, और अगर उनके नेबर की प्रॉपर्टी में गिरा है तो वो दीवार पर वो पत्थर रखकर दीवार को मेंड करते हुए लोग चलेंगे. इन्होंने ये एक रिचुअल सा बनाया हुआ है कि स्प्रिंग टाइम में ये लोग ये दीवार को मेंड करने का काम करते हैं. And some are lobes and some so nearby walls. अब जो ये पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, कुछ तो लोब्स के आकार के हैं, जैसे ब्रेड के बंस होते हैं ना, उस आकार के हैं. एंड some so nearly balls, और कुछ कुछ बिल्कुल गोल है, एकदम बॉल जैसे. We have to use a spell to make them balance. अब क्योंकि राइटर को एक पत्थर रखना है, उसके नेबर को पत्थर रखना है, मीन्स उनको पत्थर वाली दीवार बनानी, किसी से चिपकानी तो है नहीं कि ईटा रखा, उसके ऊपर सीमेंट की लेयर लगाई, फिर ईटा रखा, तो वो तो आसानी से चिपक जाएगी. बट चूंकि ये स्टोन वॉल है, पत्थर के ऊपर पत्थर को सेट करना है, तो क्या करना पड़ता है राइटर को? वी हैव टू यूज ए स्पेल. हमको एक जादू टोना करना पड़ता है. टू मेक डाबरा छू, पत्थर सेट हो जाओ, है ना. Stay where you are until our backs are turned. और क्या कहते हैं दोनों के दोनों, राइटर और उनका नेबर क्या कहते हैं कि भाई पत्थरों तुम अभी तब तक तो कम से कम रखे रहो एक के ऊपर एक, जब तक कि हमारी बैक्स टर्न हो जाए, जब तक कि हम मुड़ के जाएं, तब तक तो एटलीस्ट तुम एक के ऊपर एक रखे रहो. हमारा काम है वॉल को मेंड करना, स्टोन के ऊपर स्टोन रखना. तो कोई स्पेल, कोई एक जादू सा ऐसा मंत्र फूकते हैं कि और बोलते हैं कि
काश तुम तब तक रखे रहो एक के ऊपर एक जब तक कि हमारी पीठ मुड़ ना जाए। We wear our fingers rough with handling them. अब चूंकि पत्थर रफ होते हैं, उनको उठाने में राइटर की और उनके नेबर की जो फिंगर्स एकदम रफ हो गई हैं, खुरदरी हो गई हैं। Oh, just another kind of outdoor game. One on a side. ये एक तरीके का हमारे लिए आउटडोर गेम की तरीके से है। एक साइड में दीवार के मैं और दीवार के एक साइड में मेरा नेबर। It is a type of an outdoor game. It comes to little more. There where it is we do not need the wall. राइटर बोल रहे हैं कि यद्यपि हम लोगों को इस स्टोन वॉल की आवश्यकता नहीं है। मेरे नेबर की प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी के बीच में स्टोन वॉल जो हमने बना रखी है, ये बेकार में है, ये यूजलेस है। क्यों? He is all pine and I am apple orchard. हैं राइटर कि उसका जो बगीचा है वहां पर पाइन के वृक्ष उगे हुए हैं और मेरा जो बगीचा है उसमें सेब के वृक्ष उगे हुए हैं। अब दोनों के वृक्ष भी अलग अलग है, डिमार्केशन तो यहीं पे हो जा रहा है, क्योंकि पाइन वाले जहां से वृक्ष हुए वो उनके नेबर का हिस्सा है और जहां से एप्पल ऑर्चार्ड शुरू हुए वो राइटर का हिस्सा है। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स, आई टेल हिम। राइटर बोलते हैं मैंने अपने नेबर से कहा भाई कि इस स्टोन वॉल की आवश्यकता ही नहीं है, हम दोनों के बगीचों में अलग अलग फल उगते हैं, हम दोनों के बगीचे में अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं, तो फिर ना तो मेरे फल तुम्हारे यहाँ पे जा, ना तो मेरे सेब तुम्हारे बगीचे में चल चल के जा रहे हैं और तुम्हारे पाइन कोन्स उठा के खा ले रहे हैं, और ना ही तुम्हारे पाइन कोन्स मेरे बगीचे में आके एप्पल उठा के खा ले रहे हैं, तो जरूरत क्या है इस वॉल की। He only says, good friends make good neighbors. लेकिन उनके नेबर ने जवाब दिया कि अच्छी फेंस होने का मतलब है कि हम अच्छे नेबर हैं। मीन्स अगर आप अच्छे पड़ोसी रहना चाहते हैं तो बीच में डिमार्केशन, बीच में दीवार एक होनी चाहिए। पोएम की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कौन सी पोएम की है? मेंडिंग वॉल की। क्या लाइन है? गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. राइटर बोलते हैं कि स्प्रिंग के टाइम में जब भी हम लोग ये दीवार को मेंड करते हैं तो मैं अपने नेबर से यही कहता हूं कि भाई दीवार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा नेबर कहता है कि गुड वॉल्स मेक गुड नेबर्स। अच्छी वॉल होना अच्छे पड़ोसी बनाता है। और राइटर जो है उसके दिमाग में, अपने नेबर के दिमाग में ये आइडिया सेट नहीं कर पाए हैं आज तक कि इस दीवार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, दोनों की जो प्रॉपर्टी में है उसमें अलग अलग ट्रीज उगे हुए हैं। Why do they make good neighbors? Isn't it? Where there are cows. और राइटर को नेबर के इस लॉजिक के पीछे कोई तर्क समझ में नहीं आता कि दीवार होने से अच्छे नेबर बनने का क्या ताल्लुक है। क्या हमारे पास कोई गाय है? मेरी गाय तुम्हारे बगीचे में घुस जाएगी और पाइन के पेड़ खा लेगी या रौंद देगी, या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा जानवर है जो आकर मेरे एप्पल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाए या एप्पल्स खा ले? ऐसा तो नहीं है। तर्क क्या है भाई इसके पीछे? बट हियर देयर आर नो काउज। हमारे पास तो गायें भी नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसे जानवर भी नहीं है जो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। यहां पर दीवार की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन राइटर के इस तर्क को कि दीवार की आवश्यकता नेबर और राइटर के प्रॉपर्टी के बीच में नहीं है, राइटर अभी तक आज तक भी नेबर के दिमाग में सेट नहीं कर पाए हैं। I built a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out and to whom I was like to give offense. राइटर बोल रहे हैं कि चाहे मैं दीवार बनाऊं या ना बनाऊं, या जब भी मैं दीवार बनाता हूं तो मेरे को दिमाग में एक प्रश्न आता है कि इस दीवार को बनाने से मैं किसी को क्या कष्ट दे रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने और मेरे नेबर ने, हम लोगों ने बीच में एक स्टोन वॉल बना ली है अपनी प्रॉपर्टीज के बीच में, तो इससे किसी को क्या परेशानी है? समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। पता नहीं कौन सी ऐसी अनजान शक्ति है, पता नहीं कौन व्यक्ति है, कौन जानवर है, कौन स्पिरिट है जो दीवारों को पसंद नहीं करती है। इसलिए जब भी हम स्प्रिंग के सीजन में दीवार मेंड करने जाते हैं तो उसमें बड़े बड़े होल्स पाते हैं, बड़े बड़े गैप्स उसमें हम पाते हैं। That wasn't it down. I could say else to him. मुझे लगता है शायद ये एल्स का काम है, कोई जादुई जीव है जिनका ये काम है।
कि वो दीवार में दरारें कर देते हैं, उनको दीवारें पसंद नहीं है। But it is not else exactly, and I would rather he said it for himself. और शायद ये else भी नहीं है। एग्जैक्टली अभी तक राइटर को पता नहीं चला है कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो दीवार को गिरा देती हैं, दीवार को डैमेज कर देती हैं, और हर साल दीवार में उनको बड़े बड़े होल्स और दरारें मिलती हैं। I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top, in each hand, like an old stone savage armed. राइटर कहते हैं कि मेरा जो नेबर है, आज तक उसके दिमाग में मैं ये आइडिया इन्फ्यूज नहीं कर पाया हूं कि हम लोगों की दोनों की प्रॉपर्टी के बीच में दीवार बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं उसको देखता हूं हर एक स्प्रिंग सीजन में, वो बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर हाथों में उठाकर दीवार पर रखने के लिए लाता है, और फिर यहां पर उसकी कंपेयर कर रहे हैं राइटर किससे? स्टोन सेवेज। एक ओल्ड स्टोन एज जो थी ना, पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल, उसमें पत्थरों का यूज बहुत करते थे आदि मानव। तो कहते हैं यहाँ पे राइटर, जब वो पत्थर उठा के लाता है ना मेरा नेबर दीवार बनाने के लिए, दीवारों पे रखने के लिए, तब ऐसे लगता है जैसे पूरा पाषाण काल का कोई आदि मानव हो, है ना, ऐसे ही सैवेज लगता है, जंगली वाला। He moved in darkness as it seems to me. अब शाम का समय हो गया, अंधेरा हो गया है। He moved in darkness as it seems to me. अब वो अंधेरे में जब पत्थर लेकर आ रहा है तो कहते राइटर मुझको बिल्कुल वैसे लग रहा है आदि मानव, पूरा पाषाण युग का वो आदि मानव जो हाथ में पत्थर लेके आ रहा है। Not of wood only and the shade of trees. वो ट्रीज के शेड पड़ रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, जंगल से वो पत्थर उठा के ला रहा है दीवार मेंट करने के लिए उनका नेबर, तो वो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कोई आदि मानव हो। He will not go behind his father saying. कहते हैं राइटर, मैं उसको कई बार बता के थक गया हूं कि हम लोगों की प्रॉपर्टी के बीच में दीवार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अपने पिताजी की जो सेइंग है उससे वो हिलता नहीं है, डिगता नहीं है, अभी भी वही अपनी उसी सेइंग पर टिका हुआ है कि गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, की अच्छी दीवारें जो होती हैं वो अच्छे नेबर्स बनाती हैं, अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। इसलिए वो बड़ी ही तल्लीनता से दीवार को बनाने में लगा हुआ है, पत्थर उठा उठा के ला रहा है। And he likes having thought of it so well. He says again, good friends make good neighbors. अपने पिताजी की जो सेइंग है उसको दिमाग में से सेट कर लिया उनके नेबर ने, और फिर कहता है कि अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। लेकिन फिर भी उनका जो नेबर है वो सनकी है, वो उसको ये सनक सवार है कि दीवार होनी चाहिए भाई, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा है कि यदि दीवारें हो बीच में दो पड़ोसियों के तो उनके संबंध अच्छे रहते हैं। तो दैट्स वाई वो पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ दीवार बनाने में लगा हुआ है। तो ये थी आपकी पोयम। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।